कोई आकर्षक चेहरा दिख गया, ऐसी कठिनाई होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कोई मछली पकड़ता है तो पकड़ता है और वहाँ उसको हाथ में नहीं आ पाता है, क्यों? उसको दिखता है कहीं और। देखिए जैसे यहाँ पर जो बोले तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बहुत अच्छी सी वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोगों ने बहुत पहले जो है प्रकाश के परावर्तन को एकदम अच्छे से समझ लिया था, उसके घटनाओं को देख लिया था, अच्छे से फिगर के माध्यम से समझा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि कौन किसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है यह कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिटेल में और कम समय में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम परिभाषा बताएंगे, पर ग्लास स्लैब पर प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाना रहता है वो बताएंगे आप लोगों को, और बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के लिए घटनाएं, बहुत सारे घटनाएं हैं बताएंगे, अपवर्तन के प्रकार बताएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे बड़े भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले परिभाषा इसका क्या है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आप यदि जा रहे हैं रास्ते से और इधर कोई आकर्षक चेहरा दिख गया या आकर्षक चीज़ दिख गया, तो आप क्या हो गए, एक माध्यम यानी कि एक सिद्ध में जा रहे थे और फिर इधर लौट गए, इधर मुड़ गए, तो क्या हो गया, आप अपना पथ से तो विचलित हो गए ना। आप अपना पथ से विचलित हो गए, यानी कि जाना था इधर और चले गए इधर, तो इस पथ से विचलित हो गए, इस पथ में चले गए। तो एक माध्यम में आप जा रहे थे, दूसरा माध्यम में गए तो आपका जो है था विचलित हो गया, चाल तो विचलित हो गया, पथ विचलित हो गया। तो जो प्रकाश की किरणें एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम बड़े भैया। प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम है? तो आपतित किरण, देखिए दो प्रकार के नियम है। प्रकाश के परावर्तन में भी दो नियम था, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, या फिर इसके पहले आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख कर ही यह वीडियो देखिए, नहीं तो फिर देख करके बाद में देखिए, जैसी आपकी इच्छा है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। यह है आपतित किरण आपका इंसिडेंट रे, और ये आपका है अपवर्तित किरण, है ना। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब आपका यह है नॉर्मल। अभिलंब तीनों क्या है, एक बिंदु पर है, तीनों एक बिंदु पर, ओ बिंदु पर है कि नहीं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखिए आपतित किरण और यह जो है अपवर्तित किरण है और यह अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। यह एक नियम हो गया आपका, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आ जाता है 2 नंबर में आपको कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, कितने नियम है और उनको लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। आपतन कोण की जया साइन आई, जया मतलब होता है साइन। आपतन कोण की जया यानी कि इंसिडेंट रे के इंसिडेंट एंगल के जया यानी कि साइन आई। आपतन को अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर के अनुपातिक होते हैं। आपतन कोण की जया यानी कि ये वाला कोण जो है इसकी जो है अनुपातिक होते हैं, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, है ना। बराबर नियतांक जो है स्नेल के नियम, इसको स्नेल लॉ कहा जाता है बड़े भैया, है ना। साइन आई बटे साइन आर होता है और यह होता है नियत, ठीक। तो नियतांक, यह जो नियम आपको दिख रहा है, यह फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है घेरा हुआ, इसी को हम लोग स्नेल लॉ कहते हैं, यानी कि स्नेल के नियम कहते हैं बड़े भैया। प्रश्न आ जाता है कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया की क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। सिंपल लिख देना है। और आप लोगों को हम जो है इसमें बताएंगे भी कि जो मछली जो हम लोग पकड़ते हैं तो बंसी कहीं पर डाल देते हैं और मछली चल जाता है, या पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं मछली को और वो पकड़ा नहीं पाता है, ऐसा क्यों? हमको तो दिखता वही है लेकिन वहाँ हाथ डालते हैं तो रहता ही नहीं है। या फिर जो पेंसिल रहता है या फिर कलम को किसी कांच के गिलास में पानी ले लेते हैं और उसमें जब डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। या बाल्टी या गिलास में यदि सिक्का डाल देते हैं पानी भर करके तो क्या होता है, लगता है कि ऊपर उठा हुआ है ना। तो प्रैक्टिकल में भी आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, पेंसिल वाला आपको
या कलम वाला आप समझ जाइएगा, कांच के गिलास में पानी भर के आप लोगों को दिखला दूंगा, है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें बड़े भैया। तो अब हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन के प्रकार को देखेंगे बड़े भैया। प्रकार, है ना, कौन कौन प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं प्रकाश के अपवर्तन। कौन कौन? तो एक होता है कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, मैं समझाऊंगा कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम में समझाऊंगा, में प्रवेश में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, सघन माध्यम या विरल माध्यम। सघन मतलब कि घना, एक डब्बा है और एक डब्बा है मान लीजिए, तो इसमें यदि पूरा भरा हुआ रहेगा अंदर कोई चीज़ पूरा एकदम, यह हो गया सघन। और यह क्या हो गया, यदि थोड़ा यदि इसमें हम रुई टाइप का कुछ रख दे, यह हो गया विरल। इसमें रेत रख दे, इसमें रुई रख दे, तो कौन में ज़्यादा वायु प्रवेश करेगा? रुई वाला में ज़्यादा वायु प्रवेश करेगा और रेत वाला में बहुत कम प्रवेश करेगा। तो यह क्या हो गया, सघन हो गया, और यह क्या हो गया, विरल हो गया। याद रखिएगा, सघन मतलब कि घना, सघन मतलब कि घना, सघन आबादी, यानी कि वहाँ पर आबादी बहुत सारा है, बहुत घना आबादी है ना। विरल मतलब कि उसके अपेक्षा कम, यानी कि कह सकते हैं एकदम कम कम, छेहर उसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, छेहर, है ना। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे देखिए, यह आपका क्या हो गया, यह आपका विरल हो गया। और एक जो है एकदम जो है एकदम सटा हुआ है बड़े भैया, एकदम सटा हुआ है, यह आपका क्या हो गया, सघन हो गया। सघन मतलब कि घना। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम यानी कि एक तरह से हवा कह सकते हैं, है ना। और सघन माध्यम यानी कि एक तरह से पानी कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं और कांच भी कह सकते हैं, क्योंकि हवा के अपेक्षा तो पानी जो है ज़्यादा सघन है, ज़्यादा घना है। हवा के अपेक्षा जो है यहाँ पर जो कांच रहेगा वह ज़्यादा घना है। यदि हम यहाँ पर पानी रख दें, ठीक, और यहाँ पर कांच रख दें, तो पानी के तो अपेक्षा कांच ज़्यादा घना है, यानी कि ज़्यादा एक तरह से ठोस कह सकते हैं, या ज़्यादा उसमें कण है कि नहीं। तो यहाँ पर विरल माध्यम यानी कि सघन माध्यम की अपेक्षा उसमें जो है कम, एकदम फैल रहता है कण वहाँ पर। तो वायु एक तरह से मान लेते हैं और यहाँ पर कांच मान लेते हैं या जल मान लेते हैं। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह जो है यह अभिलंब जो दिख रहा है ना बड़े भैया, इसकी ओर जो है मुड़ जाती है। जाना चाहिए था इस तरह से, ऐसे देखिए डॉट लाइन से यहाँ पर किया गया है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह जो है अभिलंब की ओर ही मुड़ गई। क्यों? तो आप लोग ऐसा हम देखे होंगे कि यदि क्या रहता है कि ये मान लीजिए अभिलंब जो है एक रास्ता है बीच में, जहाँ पर मेला एक तरह से लगता है ना बड़े भैया। एग्जाम्पल देखिए, मेला जो रहता है उसमें कहीं कहीं जो रहता है कि दोनों तरफ से बांस लगा करके, और क्या रहता है बीच में जाने आने वाला रास्ता रहता है, और उधर भी इधर भी भीड़ रहता है, दोनों तरफ बांस के उस साइड और इस साइड भी भीड़ रहता है। तो यहाँ पर वही बात है कि यह जो है मेला वाला बीच वाला रास्ता है, बांस से घेरा हुआ कि इधर से आने जाने का रास्ता है, और इसके इस साइड भी भीड़ है और इस साइड भी भीड़ है, समझिएगा भीड़ है। तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से जब लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इधर ज़्यादा भीड़ है, तो क्या करता है ना कि अरे भाई किनारे किनारे चलो पार हो जाओ ना, है ना। मतलब ज़्यादा भीड़ में नहीं लोग जाना चाहते हैं, इसलिए जो कहते हैं कि नहीं रास्ते ही किनारे किनारे पार हो जाओ, है ना। तो यही होता है कि सघन आपतित किरण जब है यहाँ पर विरल माध्यम में है, यानी कि उधर खाली था तो वह तो भीड़ वाला माहौल नहीं देखा है, तो उधर खाली वाला जगह से भीड़ वाला में देख रहे हैं कि इधर बहुत भीड़ है, तो लोग सोचेगा कि नहीं भाई इधर मुझे से नहीं पार हो जाओ, इधर रास्ते में मुझे पार हो जाओ, बड़ी इधर भीड़ है, कहेगा कि नहीं। तो विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर आ जाती है, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इधर जो है इधर पार करने में इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा कि इसको भीड़ को टेलते जाएगा, है ना, भीड़ को फाड़ते चीरते जाएगा तो बहुत ज़्यादा ना एनर्जी लगेगा बड़े भैया। और इधर नॉर्मल की ओर से जाएगा तो इसको कम एनर्जी लगेगा, राह की ओर से जाएगा तो उधर तो आने जाने का रास्ता ही बना हुआ है, तो उधर तो दिक्कत नहीं है, आराम से चला जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब क्या है कि सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। अब देखिए जब सघन से विरल में जाएगा ना तो अविलंब से दूर भागेगा, है ना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर भीड़ है तो भीड़ वाला आदमी चाहेगा कि भीड़ में ही हम रहें, है ना, ताकि उस तरह से व्यवहार करे वो, है ना। आप देखिएगा
यहाँ पर आपतित किरण जो है सघन माध्यम में है और अपवर्तित किरण विरल माध्यम में है। तो आपतित किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कण ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हुए यहाँ पर आया है और यहाँ पर देखा है रास्ता एकदम खाली है, तो क्या हो जाएगा, पार। आप लोग देखेंगे यदि रेत में गाड़ी फंस जाती है या कीचड़ में फंस जाती है, रियलाइज करिएगा आप लोग, यदि गाड़ी जो है कीचड़ या रेत में फंस जाती है तो एक्सीलेटर हम लोग खूब दबाते हैं और जैसे ही निकलता है ना, एक पे एक स्पीड उसका बढ़ जाता है कि नहीं, यानी कि वहाँ तक जब था तो उसको जो है चक्का को रोक रहा था रेत या कीचड़, अब जैसे ही कीचड़ से थोड़ा सा निकलता ना तो एक पे एक स्पीड बढ़ जाता है। ऐसा आप लोग जरूर देखे होंगे, झटका से स्पीड बढ़ता है। तो वही जो है यहाँ से एकदम चीरते फाड़ते एकदम रेत में या अति जो है कीचड़ में फंसा हुआ इधर आ रहा है, यहाँ तक आया आपतित किरण, और यहाँ से क्या हुआ कि इसको एकदम निकल गया तो एक पे एक पार हो जाता है, यानी कि इधर मुड़ने का उसके समय नहीं मिलता, एकदम ऐसे पार हो जाता है, समझ गए, एकदम जो है इस तरह से पार हो जाता है। तो इधर न जा करके इधर पार हो जाता है, क्योंकि इसको रास्ता एकदम खाली दिखता है, एकदम कीचड़ से बाहर हो जाता है तो एकदम पार हो जाता है। समझ गए आप लोग, समझे कि नहीं बड़े भैया, समझ गए कि नहीं? फिर से यहाँ पर देखिएगा, आपतित किरण प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण जो है आपतित किरण जो है किसकी ओर, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, क्योंकि वहाँ पर सघन की अपेक्षा विरल में कम कण रहता है, इसलिए उसको रास्ता फैल मिलता है तो पार हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे ग्लास स्लैब पर प्रकाश के अपवर्तन का फिगर, जो कि आपके 2 नंबर में पूछा जाता है कि ग्लास स्लैब पर प्रकाश के या कांच के एक आयताकार पट्टी पर प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाएं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो यह प्रश्न आते रहता है बड़े भैया, तो इसको एकदम आसान है, बस आपको क्या है, एक आयत पार लेना है, उसके बाद उसका नामकरण कर देना है, नाम दे देना है ABCD इस प्रकार से, और उसके बाद इस तरह से आपको आपतित किरण खींचना है, और आपतित किरण के बाद थोड़ा सा इधर मुड़ाना है, तिरछा करके यहाँ पर लाना है, और यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा देना है। तो सबसे पहले बात होती है कि आप आपतित किरण खींच रहे हैं तो आपतित किरण ही यहाँ तक खींच के फिर डॉट लाइन से यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक मिला दीजिए आप। सबसे पहले आपतित किरण वाला लाइन यहाँ तक पूरा कीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ जो है बिंदु से थोड़ा सा तिरछा लाइन कीजिए, और उसके बाद इसके समानांतर यहाँ से जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके समानांतर यह वाला जो आपको खींचना है ना। तो यह जो है आपतित किरण की मार्ग है, इसी पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह अपवर्तित होकर के फिर अपवर्तित हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, देखिए यह जो है आप निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच, आपतित किरण के मार्ग के बीच की जो होती है दूरी, वह पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो आपतित किरण के मार्ग और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर देते हैं, पार्श्विक विस्थापन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया सघन से विरल और विरल से सघन वाला कंसेप्ट लागू होगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यह तो आपका कांच है, ठीक, कांच है, तो कांच तो यहाँ पर वायु की अपेक्षा तो सघन ही होगा, जहाँ से लाइट मार रहे हैं तो एक तरह से तो वातावरण से ही, यानी वायु से ही लाइट मारेंगे, या फिर जल ही है तो जल की अपेक्षा तो कांच सघन ही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया विरल, फिर हो गया सघन, और फिर यहाँ पर हो गया विरल। तो विरल से सघन में प्रवेश किया, तो देखिए अविलंब की ओर मुड़ा कि नहीं, जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया इधर, यानी कि ए वाला रास्ता था इसका, ए वाला, लेकिन इधर मुड़ गया, इससे जो है इधर मुड़ गया, इधर अविलंब की ओर मुड़ गया, यानी कि यह जो है विरल से सघन में गया तो अविलंब की ओर मुड़ा। फिर देखिए यहाँ पर जाना चाहिए था इसको कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, एक तरह से ऐसे, लेकिन क्या हुआ, अविलंब से दूर भाग गया। इसको देखिए ये वाला दिशा इस प्रकार से कुछ था, ऐसे था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जो है यह क्या हो गया, आप सघन, यह तो सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश किया तो इसको खाली रास्ता मिला तो उधर की ओर चला गया, है ना, यानी कि अविलंब से दूर भाग गया। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग, इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। SP यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी काम चलेगा कि यहाँ पर SP जो है आपतित किरण है, यह तो समझ ही जाएगा, ये इतना आप लोग बना दीजिएगा, एकदम फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एक तरह से दैनिक जीवन में जो घटनाएं देखते हैं उसका हम लोग देखने वाले हैं। अब बड़े भैया हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के घटनाएं,
हम लोग ऐसा दैनिक जीवन में हमेशा देखते रहते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं, है ना। जैसे देखिए, पानी में डूबी हुई छड़ी या पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोग देखिए। तो अब बड़े भैया हम लोग जो है ग्लास में पानी भर लिए हैं और हम आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बड़ा ग्लास में यहाँ पर डालते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से टेढ़ा दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, ये वाला लाइन जो है आपका किस तरह से आ रहा है। यह टेढ़ा और ज़्यादा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यह जो है कर्व टाइप का कुछ ग्लास है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यह जो है यहाँ से यह वाला लाइन था, लेकिन देखिए अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें और स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, है ना। देख सकते हैं, यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण होता है। चलिए ठीक। अब दूसरा देखिए कि पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इस सिक्के को जो है हम इस गिलास में डालने वाले हैं, ठीक। अब आप लोग देख सकते हैं यह सिक्का जो है बड़े भैया, है ना, यह जो है सिक्का जो है आपको कुछ उठा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। यदि आपको कैमरा में नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो है अपना घर पर इसको ट्राई भी कर सकते हैं, है ना। घर पर ज़रा सा ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्का कहाँ है, देखिए कितना ऊपर दिख रहा है, और इसका पेंदिक कहाँ है, एकदम नीचा पर है, देखिए। और यहाँ पर सिक्का उठा हुआ दिख रहा है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग कि सिक्का ऊपर दिख रहा है और पेंदी बहुत नीचे है उसके अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको। अब तीसरा देखिए, मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई होती है। इसको हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हमको जाना पड़ेगा कहीं जल स्रोत में, लेकिन मैं जो है मुझे अच्छे से मछली पकड़ना नहीं आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मछुआरे को जो है मछली पकड़ने में कठिनाई होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कोई मछली पकड़ता है तो पकड़ता है और वहाँ उसको हाथ में नहीं आ पाता है। क्यों? उसको दिखता है कहीं और। देखिए, जैसे यहाँ पर जो है यह जल है। अब देखिए यहाँ पर यह मछुआरा है, यह मछलियाँ है, ठीक। मछली है, मछलियाँ नहीं, मछली है एक तरह से, ठीक। और यहाँ पर जो है यह ऊपर जो होता है विरल माध्यम होता है, विरल, क्योंकि यह वायु में से दिख रहा है। और यह जो है सघन है, यह सघन है बड़ भैया। अब क्या होगा, हमने बताया था कि विरल से जब सघन में जाता है, देखिए यहाँ पर क्यों मछली नहीं पकड़ाता है, कंसेप्ट है इसका। विरल से यदि सघन में जाता है तो क्या होता है, यह ऐसे प्रकाश जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इधर जाना चाहिए था इसको, लेकिन मुड़ गया इधर। तो कहने का मतलब यहाँ से यह क्या होगा, देखेगा, यहाँ से देखेगा, है ना। तो ओरिजिनल यहाँ पर मछली है, जाना चाहिए था इसका नज़र यहाँ पर तो जा रहा है, लेकिन यह मछली कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। यानी कि यहाँ जो है इस साइड जो है ऐसे है, तो यह जो मछली है यहाँ पर दिख रही है। वास्तविक मछली यहाँ पर है लेकिन दिख रही है यहाँ पर। तो कहने का मतलब पकड़ना चाहेगा इसको पकड़ेगा, लेकिन मछली तो ओरिजिनल यहाँ पर है, इसीलिए नहीं पकड़ा पाता है। पकड़ेगा इसको और वह आगे रहेगा तो पकड़ाएगा नहीं, है ना। या फिर पकड़ाएगा भी तो थोड़ा सा उसका अंश धराएगा, क्योंकि इसको पकड़ना चाहेगा तो उसका मान लीजिए कि थोड़ा सा पूँछ या मुँह धरा जाए, लेकिन वह छटक जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं धरा पाता है। क्यों? क्योंकि विरल से सघन में जाता है तो वह वास्तविक रूप से नहीं दिख पाता है। वास्तविक मछली यह है लेकिन दिखता है इसको यह, जिसके कारण इसी को पकड़ना चाहता है, नहीं पकड़ा पाता है। समझ गए? तो यह इसका कुछ कंसेप्ट है। अब देखिए चौथा जो है तारों का टिमटिमाना। रात में तारे जो है टिम 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 करते हैं, ऐसा ओरिजिनल नहीं करते हैं, हम लोग को दिखाई देता है बड़े भैया। इसके लिए जो है यह पूछता भी है बड़े भैया कि प्रकाश के तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसे पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, एकदम फिगर के माध्यम से। प्रकाश के संबंधित जितने भी घटनाएं हैं ना, उसके लिए हम लोगों ने अच्छे से वीडियो बनाया है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, जो रेड सिग्नल क्यों होता है, इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया है। आसमान नीला क्यों होता है, सब बनाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो तारे का टिमटिमाना, है ना। प्रकाश तारा जो है बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या होता है बीच में बहुत सारे प्रकाश वायुमंडल के परत पाए जाते हैं, जिसके कारण बार बार उसका अपवर्तन होते रहता है। मैंने बताया सघन से विरल, विरल से सघन, ऐसे होता रहता है, तो अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण हमको इधर से उधर ऐसे ऐसे दिखाई देता है, जिस कारण टम 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 दिखता है। अब देखिए एक जो है मेला बाजार में जो है जुआरी रहता है, जुआ खेलने वाला है। तो वह क्या करता है, दूसरे लोग को फंसाना चाहता है जुआ खेलने के लिए। वह क्या करता है कि बहुत सारे रुपया का इनाम रखता है, लालच देने के लिए
बाल्टी रखे हुए रहते हैं, उसमें पानी डाले हुए रहते हैं और उसी बाल्टी में ग्लास डाल देते हैं, बीच में बैठा देते हैं। अब कहता है कि जो इस सिक्के को उस ग्लास में डालेगा वही इतना रुपया इनाम जीतेगा या वही उसी को इतना रुपया मिलेगा, है ना। ऐसे फंसाते हैं लोग। और वह क्या होता है, जस्ट लाइक इसके जैसा मछली जो है वास्तविक यहाँ पर लेकिन दिखाई देता है यहाँ पर, तो गिलास उसको दूसरा जगह दिखाई देता है। आदमी डालता है सिक्का गिलास को दे करके और चला जाता है गिलास के नीचे। तो अक्सर आदमी नहीं जीत पाता है। लेकिन फिजिक्स से यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा नज़दीक, आपको उसके ज़रा सा आगे डाल देना है तो गिलास में गिर जाएगा। आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, मेला बाज़ार में कभी नहीं ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो लोग का रणनीति रहता है, चाल रहता है, पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं रहते बड़े भैया। वह कुछ मांगता है कि इतना दीजिएगा तो आपको यह खेल खेलने देंगे, तो ऐसा नहीं करिएगा आप लोग, है ना। तो आप लोग फिजिक्स पढ़ लिए तो आप लोग अवश्य डाल देंगे। पहले घर में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा जरूर कि गिलास बाल्टी में रखिएगा, उसमें सिक्का डाल करके आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा आगे डालिएगा तो आपको गिलास में चला जाएगा सिक्का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बड़े भैया, है ना। बहुत अच्छे से हमने बताया भी, और जितने मैंने कहा कि आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए बड़े भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्लेटफॉर्म की जानकारी दीजिए कि यहाँ पर भी अच्छे से स्टडी कराया जाता है और एकदम कंसेप्ट के साथ आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा से फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो अगली क्लास में जो है हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। और आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।